अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए हम टैगोर थिएटर में हैं और टैगोर थिएटर में हम बात कर रहे हैं आज के होने वाले नाटक समय चक्र का। यह नाटक भारत रंग महोत्सव के तहत चुना गया है। यह मॉरिशस की टीम है जो यहाँ आकर के प्रदर्शित कर रही है। हम इस टीम के जो डायरेक्टर हैं और जो लीड रोल में हैं, हम उनसे बात करेंगे। इनका नाम राजेश्वर है। अपने थोड़ा सा परिचय के साथ और इस नाटक के संदर्भों को बताएंगे कि यह नाटक समय चक्र क्या कहता है, हमें क्या सिखाता है। तो हम बात करते हैं राजेश्वर जी से। राजेश्वर जी, आप इस नाटक के बारे में थोड़ा बताइए और ये नाटक का चयन कैसे हुआ भारत के लिए मॉरिशस से, क्योंकि भारत और मॉरिशस के रिश्ते बड़े अपने से हैं। जी जी। पहले सर्वप्रथम प्रणाम आप सभी को जो देख रहे हैं। हम मॉरिशस में हर साल नाटक में भाग लेते हैं, नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में भाग लेते हैं। तो मॉरिशस में हिंदी, क्रियोल, भोजपुरी और अंग्रेज़ी में नाटक प्रस्तुत करते हैं। तो गत साल हमें अवसर मिला था क्रियोली भाषा, जो हम मॉरिशस की लोकल लैंग्वेज है, जो हम बोलचाल की भाषा हम बोलते हैं, उसमें हमने ये नाटक प्रस्तुत किया था। और उसमें हमको सर्वप्रथम प्राइज़ बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट पे, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रिप्ट का, बेस्ट एक्टर का, वो सब अवार्ड्स मिले थे। तो उसी को लेकर हमने सोचा क्यों ना हम भारत रंग महोत्सव में ये नाटक भेजें, पर जब भारत भेजेंगे तो इसको हिंदी में हम इसका अनुवाद करेंगे। हमारा सौभाग्य रहा है कि 2017 में हम थिएटर ओलंपिक्स में भाग ले, एनएसडी में, जो हुआ था भारत में। तो इस साल इतने सालों बाद फिर से आ रहे हैं। सॉरी, फिर से देख सकते हैं। हाँ, कर ओके। तो हमारा सौभाग्य रहा है कि 2018 में हम जो 8 थिएटर ओलंपिक्स हुआ था भारत में, उसमें भाग लें। तो इतने सालों बाद फिर से आ रहे हैं भारत रंग महोत्सव के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब हमने नाटक भेजा तो जूरी पैनल की तरफ से हमको जब आंसर्स आए तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि नाटक बहुत पावरफुल हैं। वो मॉरिशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से था, पर हमने उसको जब अनुवाद किया तो उसको इंडियन ऑडियंस के लिए हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की है। तो समय चक्र एक्चुअली बेसिकली वो नाटक फ्यूचर में है, दिखाते हैं 2898 में कैसे लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। चारों तरफ धूल है, मिट्टी है, एटॉमिक गैस हैं। तो मतलब इस नाटक में आपने भविष्य को वर्तमान में दिखाया है जी कि जो 20,998 ईस्वी में होगा वो इसको आज समझो। अगर इस क्लाइमेट को नहीं बचाया, हरियाली को नहीं बचाया, पेड़ पौधों को नहीं बचाया तो वो हालत होंगे। जी, यही हमने दिखाया है कि लोग पानी की बूंद के लिए अपने जैसों को ही मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक पात्र आता है जो कहता है तुम अपने कर्म की सज़ा भोग रहे हो। तो पूछते हैं कौन सा कर्म? जो तुम कह रहे हो, जो संसार के बारे में तुम बात कर रहे हो, धरती के बारे में तुम कह रहे हो, हमने वो धरती कभी देखी नहीं है। देन वी टेक द स्टोरी बैक, जब हम दिखाते हैं धरती माँ की उत्पत्ति कैसे हुई। अपने बच्चों के लिए उसने पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, ये सब कुछ दिए। पर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करता है? फॉर हिज ग्रीड वो बिल्डिंग्स बनाता है, तोड़ता है, सब नष्ट कर देता है। टेक्नोलॉजी का, एआई का हमने एक रोबोट भी दिखाया है, हाउ एआई टर्न्स अगेंस्ट ह्यूमंस ऑल्सो। तो वो भी दिखाया है कैसे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, कैसे वो भी तो उसी प्रकृति की, उसी धरती माँ के बच्चे ही हैं। मनुष्य क्यों नहीं समझता? तो वो दिखाने की कोशिश की है। और एक समय आता है जब धरती माँ अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। देन वी शो सुनामी, अर्थक्वेक्स, बाढ़, जो भी हो रहा है इन विश्व, वी केम बैक एट द एंड, जहाँ पर नाटक शुरू हुआ था। तो जैसे आप भूकंप, सुनामी, ये सारा कुछ दिखाते हैं तो वो कैसे दिखाते हैं? सो वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिस्प्ले। आप देखेंगे लाइट के माध्यम से और विजुअल के माध्यम से एक बड़ा से स्क्रीन हमने प्रोजेक्शन किया है। हमने विजुअल्स भी तैयार किए हैं, तो इट विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। और अंत में जब वो सब ये सुन लेती हैं कहानी, जो कहानी सुन लेते हैं, फिर वो पूछते हैं तो वो समाधान क्या है? समाधान तो अभी कोई समाधान नहीं है। समाधान यहाँ है। जो लोग अभी उपस्थित हैं इस थिएटर में, ये जो आपने देखा एक कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है। दिस इज़ आवर फ्यूचर।
यू आर द सॉल्यूशन। अगर आप अपनी करतूतों को नहीं बदलेंगे, धरती माँ की रक्षा नहीं करेंगे, तो जो आपने देखा है, दिस इज़ अ रियलिटी जो होने वाला है। आपने इसका नाम दिया है समय चक्र, तो ये नाटक में समय चक्र, जो समय कब आता है? समय अंत में आता है, वो कहानी सबको बताता है, और जब ये सब हो चुका होता है, जब बोल देते हैं, तो वो पूछते हैं, तो तुम इसके बारे में कैसे जानते हो? इतिहास का हर पन्ना जो तुम बता रहे हो धरती माँ के बारे में, तो तुम कैसे जानते हो? फिर समय अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं वो चौथा अंश हाँ, आपको वो दिखा देता उसका हूँ। है क्या वो? मेरा आदि नहीं, अंत नहीं, मैं वो अनंत चक्र हूँ जो थमता नहीं। मैं दृष्टा भी, मैं दृष्टि भी, मैं सृष्टि का साक्षी भी। मैं ही रचयिता, मैं ही रचना, मैं ही शब्द, मैं ही अर्थ। सब मेरी जकर में, नहीं मैं किसी के पकड़ में। मैं भूत हूँ, मैं भविष्य हूँ, मैं वर्तमान हूँ। मैं ही कल, मैं ही आज, मैं ही कल हूँ। सृष्टि के किसी भी खेल से मैं अचेत नहीं। मैं अनंत हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं समय हूँ। ये कहकर क्लाइमैक्स जो होता है, और सभी अपने नीज पर जो बो कर देते हैं, और नाटक समाप्त हो जाता है। नाटक समाप्त होता है। इस जब नाटक का मतलब यही है कि पर्यावरण का संरक्षण हो। और ये एक, जैसे आप एक समय चक्र में, एक चक्र में हैं, हर बार समय और धरती माँ के बीच एक कन्वर्सेशन होता है। तुम ये झेल चुकी हो, क्या इस बार भी झेल पाओगी? क्योंकि इट्स एन एटर्नल साइकिल, वो चलता जाता है, और समय हमेशा कोशिश करता है कि ये बदले, पर समय नहीं बदलता। लोग वैसे ही रह जाते हैं, एवरी एक्शन सेम ही होती हैं। तो दिस इज अबाउट समय चक्र। तो ये थे मॉरिशस के जो रंगमंच है वहाँ के, उसके निर्देशक, और लीड रोल में जो समय का लीड किया है, रोल किया है, वे हैं राजेश्वर जी। तो इनसे बात करके आपसे बड़ी खुशी धन्यवाद हुई। सर। तो आप अमर उजाला देखते रहिए। थैंक यू। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।